Hello everyone. We from Majestic Academy thought of starting some videos of different topics in a sequential manner that might help you in the upcoming exam of grade 3 and grade 4. Okay. So the communication medium will be mainly in English and Hindi only. Hope you like the videos. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए आपका हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो आई विल बी स्टार्टिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री टॉपिक्स. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ठीक है, तो जो मैं शुरू करूँगा इट्स मेनली अबाउट द वैदिक एज. वैदिक एज जो है उसके पहले इट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इट मेनली एंडेड ड्यू टू डिफरेंट इवेंट्स. उसमें इवेंट्स कुछ जैसे कि दिया गया है लाइक एडवेंट ऑफ आर्यंस आए थे उसके रिगार्डिंग दिया गया है, या फिर दिया गया है डिफरेंट कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जो हुआ था लाइक फ्लड हुआ था, कुछ इवेंट्स हुआ था, उस कारण से इट एंडेड ऐसा बोला गया है इन द डिफरेंट लिटरेचर्स. ठीक है, बट कितना सही है हमको एग्जैक्टली ये पता नहीं है. ठीक है, इसके बाद आता है वैदिक एज. तो वैदिक एज जो है ना, वैदिक एज, तो वैदिक एज जो है ये स्टार्ट करता है अराउंड 1500 BC से लेकर अबाउट 600 BC तक ये चलता है. ठीक है, ठीक. तो इस वैदिक एज में इसमें फिर से दो भाग होता है. एक होगा आपका ऋग वैदिक एज, यहाँ पे फिर से दो भाग है. एक आपका है ऋग वैदिक एज. अभी ये ऋग वैदिक एज नाम क्यों दिया गया है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो ऋग वैदिक एज जो है इसका टाइम पीरियड दिया गया है अबाउट 1500 से लेकर 1000 BC तक दिया गया है. ठीक है, फिर आपका है आयरन एज और इसका टाइम पीरियड है अबाउट 1000 से लेकर अबाउट रेस्ट 600 BC तक है. ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका सिक्वेंसिंग कि इसमें दो भाग क्या क्या है. ठीक है, अभी हर एक रीजन में यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स हुए थे. वो क्या होते हैं उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा है ना कि वैदिक एज में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, और एक पॉइंट है कि वैदिक एज में जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था इट वाज मेनली द आर्यंस, क्योंकि इस टाइम में आर्यंस आए थे. ठीक है, आर्यंस आने के बाद दे रोट द वेदास, है ना, लाइक ऋग वेदास, इसलिए इसको हम लोग वैदिक एज बोलते हैं. मतलब क्या है कि वैदिक एज में ही लिखा गया है अबाउट द आर्यंस इन ऋग वेदा, है ना. 1200 BC में क्या हुआ, 1200 BC में, ठीक है, ऋग वेदा जो है इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड. ठीक है, मतलब क्या है इसमें फर्स्ट लिखा गया था, इट वाज लिखा गया था. ठीक है, ठीक, इस कारण से इसको हम लोग ऋग वैदिक एज बोलते हैं, ऋग वैदिक एज बोलते हैं. ठीक है, और इसी वैदिक में लिखा गया है अबाउट आर्यंस. ठीक है, इस कारण से मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वही आर्यंस ही है ना. ठीक, क्लियर है. तो अभी देखते हैं इसमें कि हाउ द वैदिक एज स्टार्टेड. ठीक है, तो पहले हुआ क्या था, पकड़ लो ये फार नॉर्थ रीजन है तो रशिया पोर्शन है, साउथ रशिया पोर्शन है. ठीक है, ये रशिया पोर्शन ऑफ द साउथ रीजन. ठीक है, ये साउथर्न रशिया पोर्शन है. और यहाँ पे आपका सेंट्रल एशिया रीजन है, डिफरेंट आपका कंट्रीज यहाँ पे है, पता होगा लाइक उज्बेकिस्तान है ना, किर्गिस्तान, यहाँ पे सब आता है. ठीक है, सेंट्रल एशिया रीजन है. ठीक है, और पकड़ लो ये आपका है रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लाइक इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान इसमें आपका आ जाता है. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज. ठीक है, फर्स्ट जो पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज. तो अर्ली वैदिक एज जो है उस टाइम में हुआ क्या था कि आपका आर्यंस आए थे फ्रॉम दी साउथ रशिया रीजन. ठीक है, डिफरेंट हिस्टोरियंस का या फिर डिफरेंट फिलोसोफर, डिफरेंट जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री करते हैं उनका मानना है कि आर्यंस डिफरेंट जगह से आए थे. ठीक है, लाइक के शर्मा, उन्होंने बोला कि आर्यंस केम फ्रॉम दी हिमालयन रीजन ऑफ द मानस पोर्शन. ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट लोगों ने बोला है डिफरेंट बातें कि आर्यंस कहाँ से आए थे. ठीक है, उसमें से एक जो पॉइंट है जो मेनली इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कि आर्यंस आए थे फ्रॉम दी साउथ रशिया रीजन से आए थे. ठीक है, साउथ रशिया रीजन से आए थे. तो हुआ क्या था, आर्यंस जो है वो एक ग्रुप में, एक मतलब कंबाइनिंगली नहीं आए थे, दे केम इन स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है, तो हुआ क्या था कि आर्यन साउथ रशिया से मूव किए थे. ठीक है, और फिर यहाँ पे एक माउंटेन है, इट्स द हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा. ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे. ठीक है, इस पोर्शन में कहीं पे है. ठीक है, तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है
उससे वो क्रॉस करके इस रीजन में आके फर्स्ट दे सेटल्ड इन द अर्ली वैदिक एज के टाइम पे, ठीक है। इस रीजन में दे फर्स्ट दे केम एंड सेटल्ड, ठीक है। कहाँ से आए थे? रशिया के साउथ पोर्शन से आए थे, यहाँ से मूव किए, यहाँ पे आके दे केम एंड दे सेटल्ड, ठीक है। अभी जहाँ पे आके रुक गए थे वो लोग, इट्स कॉल्ड दी सप्त सिंध रीजन। सप्त सिंध रीजन, यहाँ पे बोलते हैं सप्त सिंध रीजन, ठीक है, सप्त सिंध रीजन, ठीक है। अभी ये सप्त सिंध क्यों बोलते हैं, इसमें भी एक फंडा है। फंडा क्या है कि सप्त सिंध मतलब क्या है, ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स है। यहाँ पे आपके 7 रिवर जो है, ठीक है। मेनली देखो, कोई भी अगर सिविलाइजेशन है, कोई भी चीज़ है, इट मेनली सेटल्स इन द रिवर वैली रीजन। क्यों? क्योंकि लैंड वहाँ फर्टाइल होता है ना, एंड इट इज सुटेबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। बट आर्यन जब फर्स्ट आए थे, दे आर मेनी नोमैड्स। दे आर नोमैड्स मतलब क्या, घूम रहे हैं, कुछ मिल रहा है वही खा रहे हैं, ठीक है। पेस्टोरल बेस था उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो हुआ क्या था, यहाँ पे सब सिंध रीजन मतलब क्या है, यहाँ पे लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, 7 रिवर है। 7 रिवर क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपका होगा इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ठीक है, बियास, सतलुज एंड सरस्वती। तो ये आपका 7 रिवर जो है, ये सप्त सिंध रीजन में यहाँ पे दे केम एंड सेटल, और यहाँ पे उनका अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो कटा, ठीक है, ठीक। अभी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थे, ठीक है। फर्स्ट दे केम इन स्मॉल स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, फैमिली फॉर्म में वो आके दे केम एंड सेटल हियर, ठीक है। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि फर्स्ट दे केम एंड सेटल एज ए स्मॉल स्मॉल या यूनिट ऑफ फैमिली बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। समझो होता क्या यहाँ पे, देखते हैं इसको हम लोग। तो हुआ क्या यहाँ पे कि व्हेन आर्यंस फर्स्ट केम, उन्होंने एक यूनिट बनाया। देखो हुआ क्या था, एक कंबाइनिंग एक ग्रुप में, एक लार्ज ग्रुप में वो लोग नहीं आए थे, लाइक इन्वेडर्स कम, है ना। इन्वेडर जो थे, ग्रीक्स वगैरह जो थे, दे कम एंड अटैक्ट, वैसे नहीं आए थे। स्मॉल स्मॉल, है ना, एक स्मॉल स्मॉल कंबाइनिंगली ग्रुप्स में आए थे, ठीक है। तो वो पकड़ो एक फैमिली है। तो हुआ क्या, फर्स्ट दे केम एंड सेटल इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट फॉर्म, ठीक है। तो यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट जो होता है, इट्स कॉल्ड कुला और फैमिली बोलते हैं, ठीक है, कुला और फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो कुला और फैमिली फॉर्म में दे केम एंड फर्स्ट सेटल इन दिस रीजन, ठीक है। मतलब एक स्मॉल स्मॉल फैमिली फॉर्म में है, ठीक है, फैमिली फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, वही फैमिली जो है धीरे धीरे एज टाइम पास ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप, मतलब क्लोजनेस, है ना, अपनापन जो बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, अपना फैमिली को कंबाइन किया, है ना, टू फॉर्म ए ग्राम, है ना। पता होगा ग्राम में क्या होता है, बहुत सारे फैमिली मिलके एक ग्राम बनता है, ठीक है, जो अभी क्या होता है, पंचायत वगैरह, है ना, जिसमें होता है, ठीक है। तो कुला और फैमिली है, फिर आपका है ग्रामा बोलते हैं, ग्रामा, ठीक है, ग्रामा। तो हुआ क्या, पकड़ लो, ये सब यूनिट्स क्या है, फैमिली है, और हर एक फैमिली धीरे धीरे क्या कंबाइन करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंबाइन कर लिया, पकड़ लो, ये सब फैमिलीज ने कंबाइन किया, यहाँ सब फैमिलीज ने कंबाइन किया, ठीक है, टू फॉर्म ए ग्रामा यूनिट, ठीक है, ग्रामा बनाया, ठीक है। पकड़ लो, ये सब फैमिलीज है, ठीक है, फैमिलीज है। मैं और फैमिलीज बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत ध्यान समझ दो, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स जो है इसी से लिंक करेगा, आगे किंगडम्स बनेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये सब फैमिलीज है, फिर कंबाइन किए टू फॉर्म ग्रामा, ठीक है, ग्रामा बनाया। तो फर्स्ट यूनिट जो है इट्स कुला और फैमिली, और सेकेंड आपका है ग्रामा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एज टाइम पासेस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रामा जो भी है ना, ग्रामा जो भी है, अभी उनमें हुआ है कंबाइनेशन, मतलब कंबाइन किया सब लोग, ग्रामा जितने भी विलेजेस वगैरह है कंबाइन कर धीरे धीरे, ठीक है, कंबाइन किया धीरे धीरे टू फॉर्म कुला, ठीक है, कुला बनाया, ठीक है। तो पकड़ लो, ये था एक यूनिट था, इट वाज फैमिली, फिर ये कंबाइन किया टू फॉर्म ग्रामा, फिर ये कंबाइन किया टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट, दैट इज क्या, दैट इज ए विशु बोलते हैं इसको, विशु, ठीक है। क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड विशु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशु बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ठीक। विशु तक यहाँ पे था, ठीक है, विशु तक अर्ली वैदिक पीरियड में वो देखा गया था, ठीक है। फिर डिफरेंट विशुस विल कंबाइन, वो आगे क्या बनता है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक आपका है विशुस, ठीक है, और वो हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे ही, ठीक है।
अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे विशु यूनिट्स बन गया था। विशु के बाद जो बना गया इट्स कॉल्ड जन। तो जन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड या फिर आयरन एज जो है उसमें मेनली होता है प्रोमिनेंट, ठीक है, और वो हम लोग देखेंगे आगे जाके। ओके, थैंक यू।